बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं? तो ये ट्रिगर हो गए थे हमारे। हम इंडेक्सर अभी नहीं देख रहे, हम कीज देख रहे हैं और ऑटो इंक्रीमेंट देखेंगे। अच्छा, ये जो कीज में है, हमने दो कीज देखनी है, प्राइमरी की और फॉरेन की। इसमें कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चन हो तो? चलो ठीक है। अच्छा श्वेत भाई, हाँ हाँ ये चीज है कि ये जो प्राइमरी की हम लिखते हैं ना, इसके अब जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बना रहे होते हैं, अब उसके आगे नॉट हाँ। नल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जरूरत। वो ऑटोमेटिकली नॉट होगी। हम्म। जो इसके फीचर हैं वो तो होंगे ही होंगे ना। हाँ ठीक। अच्छा, ये जो सब चीजें हम देख रहे हैं ना, वैसे तो देखा जाए ना कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं कि जो है ना, हम किस तरह से अपनी डेटाबेस को और अच्छा बना सकते हैं, या जब कोई डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जिससे जो है ना हम एक वेल वेल स्ट्रक्चर्ड जो है ना डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम अपने की पढ़ी है, ठीक है, प्राइमरी की हमने देखी है कि इसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटीज हैं। अगर एक कॉलम पे हम लगा देंगे तो अभी इसका सही फायदा आपको प्राइमरी की का नजर आएगा। जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है ना प्राइमरी की का, कि वो ये है कि ये क्लस्टर इंडेक्स इंप्लीमेंट करती है अपने बैकएंड पे। वो क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, तो वो हफ्ते सैटरडे को फर्स्ट जो है ना हमारी मीटिंग उसी चीज पे होगी जिसे हमने ये कहा हुआ है। इस एक्चुअली इंडेक्सर जो है ना, यानी कि जब देखेंगे हम। अच्छा, तो इसके साथ ही जो है ना आज हम दो कीज और देखते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मैं वर्बली आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो ना तो उसमें जो है ना आप डिस्कस कर लेना। इम्प्लीमेंट वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, यानी कि ये कह लो कि वो इजी सी चीज है, कोई इतना टफ नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खुद आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, खुद उस चीज को देखोगे। एक एक यानी कि हमने प्राइमरी की देख ली, फॉरेन की देख ली। अच्छा, कल जो एक अम्मार ने क्वेश्चन किया था ना, वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन था उसका, कि अगर आप इस चीज को समझो ना, कि भाई प्राइमरी की यानी कि तीन टेबल होंगे, उसमें ये प्राइमरी होगी, वो होगी, कौन सा टेबल जो है वो हमारा मास्टर बनेगा, कौन सा चाइल्ड बनेगा। तो इस तरह करके जो है ना, यानी कि एक कह लो कम्प्लेक्स चीज थी वो। जब भी हमने रिलेशन देखना है ना, अपने पूरे डेटाबेस में हमारे 1000 टेबल हैं, 100 टेबल हैं या 10 टेबल हैं, हमने रिलेशनशिप दो टेबल के दरमियान देखना है कि वो दोनों आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं। उन दोनों में से अगर तो वो रिलेशन बना रहे हैं, तो उन दोनों में से एक मास्टर होगा और एक जो है डिटेल टेबल होगा, या एक लुकअप टेबल होगा, दूसरा जो है ना उसका इन्फो टेबल होगा, या एक पेरेंट टेबल होगा, दूसरा उसका चाइल्ड टेबल होगा, या एक मेन टेबल होगा, दूसरा उसका सब टेबल होगा। जिस तरह भी आपने इसको डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई आप तीन टेबल के दरमियान में रिलेशनशिप डिफाइन करो, वो नहीं आप कर सकते। यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते कि टेबल ए जो है वो पेरेंट है टेबल बी का, और टेबल डी जो है वो पेरेंट है बी का, तो ए जो है ना वो डी का क्या है। ये चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते इधर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई इनहेरिटेंस नहीं होती। इनहेरिटेंस हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो इसका चाइल्ड है, आगे से वो उसका चाइल्ड है, आगे से वो उसका चाइल्ड है, ऐसा नहीं है। इधर रिलेशनशिप सिर्फ दो चीजों में देखी जाएगी, बस दो, यानी कि दो टेबल में देखी जाएगी। एक और इन्फॉर्मेटिव बात, कि टेबल को ना हम एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई अगर कहे कि एंटिटी बनाओ, तो उसका मतलब कि वो टेबल बनाना। और एंटिटी बड़ा वैलिड वर्ड है इस लिहाज से कि यानी कि देखो, स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, इस तरह एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है। स्टाफ क्या है, एक एंटिटी है। बुक क्या है, एक एंटिटी है। यानी कि मोस्टली जो हम इंफॉर्मेशन रखते हैं ना, वो अपने माइंड में हम एज अ एंटिटी को सोच के रखते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी हम टेबल इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए ना ये एक डायग्राम है जिसे हम ERD कहते हैं, कुछ भी नहीं है वो डायग्राम। जो मैंने कल बनाई थी ना, वो डायग्राम है, जिससे अभी मैं ये ओपन करता हूँ इस डायग्राम को।
ये डायग्राम बनाई थी। इसे कहते हैं ERD, क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है। और जब भी आप लोगों ने यानी कि इस तरह के जो है ना वो वर्ड यूज करने होंगे भाई, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो उसमें ये चीज डिफाइन होती है कि ये अब एक एंटिटी क्या है, एम्प्लॉय है, और एक एंटिटी क्या है, डिपार्टमेंट है। और ये जो एंटिटी रिलेशनशिप, जो इनके रिलेशनशिप है ना, उनको ये डिफाइन कर रही है। अब देखो जहां पे ये की बनी हुई है ना, वो ये डिफाइन कर रही है कि ये जो है ना प्राइमरी है, और ये जो इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी ही डिफाइन करिए, जितनी मर्जी बार ये रिपीट होते रहे। मतलब कि डिपार्टमेंट आईडी इसमें जितनी मर्जी बार रिपीट होता रहे, इनका और इनका रिलेशन ये है कि ये प्राइमरी है और ये क्या है आगे उसका सेकेंडरी है। ठीक है, इसी तरह करके ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। इसी तरह करके ये मास्टर है, ये डिटेल है उसका। तो हमने जब भी टेबल के अंदर रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, वो हमेशा टू टेबल्स के अंदर करना है। अगर यानी कि हमने एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टेबल को ऐड किया, तो हम रिलेशनशिप डिफाइन कर ही नहीं सकते। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो फॉरेन की है ना, वो एक टेबल में कोई बीसों फॉरेन की अटैच होती हैं। ठीक है, जो कि आप करोगे, जो कि आपको खुद यानी कि माइंड से लगेगा, हाँ इसमें ये भी फॉरेन की जा रही है, इसमें ये भी फॉरेन की जा रही है। तो अगर आप मल्टीपल टेबल का डिफाइन करने बैठोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये मैंने क्या डिफाइन कर दिया। हमेशा जब भी आपने रिलेशनशिप देखना है फॉरेन की और प्राइमरी की किस में लगनी चाहिए, सिर्फ उन दो टेबल, जिन दो टेबल की आपने रिलेशनशिप बनानी है, उस वक्त सिर्फ वो माइंड में रखो, बाकी सारा एस्केलेट कर दो अपने माइंड से। तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि इसमें मास्टर टेबल कौन सा है, डिटेल टेबल कौन सा है। मास्टर टेबल हमेशा वो होगा जिसमें इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होगी, वो वाली जो उस टेबल में कंटेन हो रही है। अब इसके लिए इस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन हो रही है, एम्प्लॉय की कंटेन हो रही है। अब इस टेबल के लिए हालांकि यहाँ पे भी प्राइमरी की लगेगी एम्प्लॉय पे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये भी मास्टर टेबल है। जब इसका और इसका रिलेशन देखेंगे, तो ये हमारे पास चाइल्ड बनेगा, ये हमारे पास पेरेंट बनेगा। हाँ, हो सकता है ये एम्प्लॉय किसी स्टाफ के टेबल में जा रहा हो। ठीक है, वहां पे उसका और उसका क्या रिलेशन रहेगा, फिर हम देखेंगे। हो सकता है वो उसके लिए मास्टर बन जाए, और जो स्टाफ का है वो इसके लिए चाइल्ड बन जाए। यानी कि सेम मास्टर टेबल किसी के लिए चाइल्ड टेबल भी बन सकता है। लेकिन ये अगेन वही बात कि जब देखेंगे, जब उन दो टेबल को हमने अपने सामने रखना है, उन दो टेबल को अपने माइंड में रख के उन दो टेबल का हमने रिलेशन देखना है आपस में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने ये चीज हम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि ये मास्टर टेबल है सबके लिए। जब भी हम कहेंगे कि ये मास्टर टेबल है, हमारे माइंड में फौरन आ जाए किसके लिए, यानी कि ये मास्टर टेबल है। हो सकता है एक मास्टर टेबल मल्टीपल टेबल्स के लिए मास्टर टेबल हो, यानी कि हो सकता है ये डिपार्टमेंट आईडी इधर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अलावा स्टूडेंट होंगे, उनके लिए भी डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है। इसके अलावा यानी कि स्टूडेंट के अलावा कोई यानी कि स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, उनके लिए भी ये हो सकता है। ठीक है, पर्सन होगा, उनके लिए भी हो सकता है डिपार्टमेंट आईडी। तो ये डिपार्टमेंट का टेबल अगर उनको आपस में देखें, तो ये हर किसी के लिए मास्टर टेबल बन रहा है। और है हो सकता है यहाँ पे एक यानी कि सेक्शन आईडी हो, डिपार्टमेंट के अंदर के डिपार्टमेंट का वो कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन आईडी हो। और सेक्शन का एक टेबल हमारे पास यहाँ पे एक और हो। जब सेक्शन को और इसको आपस में कंपेयर करेंगे, तो ये वाला चाइल्ड टेबल बनेगा या ये वाला डिटेल टेबल बनेगा। सेक्शन टेबल जो है वो मास्टर टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने जब भी रिलेशन देखने हो दो टेबल में देखने हैं। तो ये पॉइंट होपफुली के क्लियर हो गया होगा। अब जो है ना हम एक की देखने जा रहे हैं, जो 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 है ना कल अबूजर ने यानी कि पॉइंट भी डिस्कस किया था कि यूनिक की। अच्छा, यूनिक की के मैं सिर्फ रोल डिफाइन कर दूंगा, बाकी कहाँ पे यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, ये आप लोग खुद करोगे। ठीक है, हाँ अगर कभी भी आप लोगों को मैं यानी कि इस तरह देता हूँ, तो और उसको यानी कहता हूँ कि खुद इंप्लीमेंट करो, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, होपफुली कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज इंटरनेट पे इतने इजी वे में डिस्क्राइब की हुई है ना, कि आप लोग खुद कहोगे कि वाकई इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो इसलिए जो है ना हम यानी कि इस चीज को हम वो मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना, 90% आप लोग अपना कर रहे होगे, सर्च करके कर रहे होगे कि यहाँ पे ये कैसे लगेगा, यहाँ पे ये चीज इंप्लीमेंट करनी है कैसे करोगे। तो अगर अभी से आपकी ग्रो अप हो गई ना चीज, तो ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। अच्छा, यूनिक की क्या होती है, यूनिक की कहती है कि मैं अपने अंदर यानी कि जिस कॉलम पे आप मुझे लगाओगे ना, वो कॉलम में जो है ना मैं डुप्लीकेट नहीं डाटा ले रखूंगी। यानी कि जैसे ही वो डुप्लीकेट इंटर करेगा, मैं उसे एरर दे दूंगी। दूसरा, यूनिक की कहती है क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं रखेगी। अब अगर एक कॉलम में अगर नल आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अलाउ करेगी, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो डुप्लीकेट नहीं रखेगी, तो एक नल तो वो रख सकती है ना।
तो यूनिक की में ये है कि वो एक नल अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अक्सर जो है ना, यानी कि ये चीज पूछी जाती है कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है, सिवाय इसके के प्राइमरी की रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, वो डिफरेंस वो कहता है कि स्किप कर दो, मुझे बाकी डिफरेंस बताओ। तो दो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। प्राइमरी की अपने पीछे इंडेक्स इंप्लीमेंट करती है, यानी क्लस्टर इंडेक्स ऑटो इंप्लीमेंट करती है। और यूनिक की और प्राइमरी की में ये डिफरेंस है कि प्राइमरी की अपने अंदर नल नहीं स्टोर कर सकती, जबकि यूनिक की अपने अंदर एक नल स्टोर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिक की अप्लाई किस कॉलम में होती है? फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल, यही मैंने एम्प्लॉय का बनाना है, इसमें मैं किस किस कॉलम में यूनिक की डिफाइन कर सकता हूँ? दो तीन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक ये कि अगर मैं यहाँ पे ईमेल लूंगा, ईमेल पूरी दुनिया में किसी का भी जो है ना डुप्लीकेट नहीं हो सकता। दूसरा, मैं अगर इसमें जो है ना फोन नंबर लेता हूँ, ठीक है, पर्सनल फोन नंबर लूं या जैसा भी फोन नंबर लूं, फोन नंबर किसी का भी जो है ना डुप्लीकेट नहीं हो सकता, किसी भी इंप्लॉय का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। उस पे मैं यूनिक की अप्लाई करूंगा, यानी कि ये मैं लिमिट लगा रहा हूँ ना अपने टेबल पे, कि अगर वो डाटा ऐसा इंटर करे भी तो उसे एरर थ्रो कर यानी खुद अपनी तरफ से एरर थ्रो कर देगी ये। तीसरा इसमें कि अगर ये डेटाबेस या यानी कि जो डेटाबेस है वो सिर्फ पाकिस्तान के उसमें यूज होगी, तो उसके अंदर अगर मैं एनआईसी की इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो उसमें भी एनआईसी कभी भी मेरा डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट पासपोर्ट नंबर अगर मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो कभी भी नहीं हो सकता कि पासपोर्ट जो है वो यानी कि डुप्लीकेट हो। किस केस में होगा? हाँ, अगर ये मेरी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड चलनी है, इसमें वर्ल्ड वाइड के एम्प्लॉय आने हैं या वर्ल्ड वाइड के जो है ना पर्सन रजिस्टर्ड होने हैं, तो उस केस में पासपोर्ट नंबर पे मैं यूनिक की नहीं लगाऊंगा, वहां पे वो फेल हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह मेरा कोई पासपोर्ट नंबर है वो किसी और मुल्क में किसी और बंदे का भी हो। ठीक है, तो वहां पे यूनिक की नहीं मैं लगाऊंगा। तो इस तरह हमें खुद सोचना पड़ता है कि कौन सी की मैंने किस लेवल पे ला जाके जो है ना अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यूनिक की का ना बस इतना ही है कि भाई यूनिकनेस, उस कॉलम को यूनिकनेस देने के लिए जो है ना हम यूनिक की यूज करते हैं। अब ये आप लोगों ने कहाँ कहाँ यूज करनी है, जब आप लोगों के पास में आज मैं एक असाइनमेंट दूंगा अच्छी सी, जो आप लोगों ने खुद सोच समझ के इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो है ना, यानी कि उसमें कहाँ कहाँ यूनिक की लगेगी वो आप लोगों ने खुद देखना है। यानी कि जोन सी भी की लगेगी या जोन सी भी कंस्ट्रेन लगेंगी, तो वो आप लोगों ने खुद देखा करनी है। ठीक है। अब यूनिक की लगाते कैसे हैं? अगेन सिर्फ आपने इंटरनेट पे जाके लिखना है कि भाई यानी कि अप्लाई यूनिक की इन एसक्यूएल सर्वर कॉल या टेबल कॉलम या जो भी यानी कि आप लिखोगे, तो वो आपको सिंटेक्स बता देगा। जब आप कॉलम क्रिएट कर रहे होगे, तो क्या आपने सिंटेक्स लिखना है? जिस तरह प्राइमरी की का अगर आप लोगों ने देख लिया है, तो क्या आपने सिंटेक्स लिखना है, तो वो यूनिक की अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब एक जो की है उसे कंपोजिट की या अल्टरनेटिव की कहते हैं। अच्छा, ये की क्या होती है? ये की कहती है ये ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ना यूनिक की तरह की होती है, लेकिन ये कहती है कि मैं यूनिकनेस जो है ना अपने एक से ज्यादा कॉलम को भी कर सकती हूँ। समझ नहीं आई होगी बात। एक से ज्यादा कॉलम को यूनिक करना क्या मतलब है? कि यानी कि उन दोनों कॉलम्स की जब मैं वैल्यू कंबाइन करूंगी ना, यानी कि उन दोनों कॉलम की जो वैल्यू है वो कंबाइन होगी, वो यूनिकनेस में रखूंगी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं अब यहाँ पे ये देता हूँ कि जिस तरह मेरा पासपोर्ट नंबर पाकिस्तान में सेम है, ठीक है, यानी कि मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी के साथ है मेरा पासपोर्ट नंबर। एक और सेम पासपोर्ट नंबर है जो कि फॉर एग्जांपल वो इंडिया से, यानी कि उसको वो उसकी नेशनैलिटी इंडिया है। ठीक है। अब पासपोर्ट नंबर पे यूनिक की अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कंपोजिट की अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई नेशनैलिटी प्लस पासपोर्ट नंबर जो सेम है ना, वो ना एग्जिस्ट करते हो। और ये कभी भी नहीं ऐसा होगा कि सेम कंट्री में सेम पासपोर्ट नंबर इशू हुआ हो। यानी कि मैं कंपोजिट की बनाऊंगा दो टेबल के अंदर, एक नेशनैलिटी के अंदर, एक पासपोर्ट नंबर के अंदर। अगर इन दोनों की वैल्यू को आपस में कंकैट किया जाए और वैल्यू अगर सेम आती है ना, तो वहां पे मैं एरर थ्रो कर दूंगा। तो ये देखो ये कितना अच्छा है, इन दो यानी कि टेबल कॉलम का आपस में रिलेशन बन गया कि ये दोनों कॉलम मिलके जो है ना सेम वैल्यू नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई कोई हमारे पास जो है ना, यानी कि ऐसी लिमिटेशन आ गई है, हमने ऐसे ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर एम्प्लॉय रजिस्टर करने हैं, और वो एम्प्लॉय कहता है कि भाई जो एक एम्प्लॉय है ना उसका जो फादर नेम है, ठीक है, वो जो है ना दूसरे एम्प्लॉय के फादर नेम के साथ जेंडर जो है उसकी मेल हो वो सेम ना हो। यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है
कि सेम रिलेशनशिप के जो यानी कि मेल मेल जो बंदे हैं ना, वो जो है ना यानी कि एक डिपार्टमेंट में ना हो। यानी कि दो भाई एक डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे किस तरह करेंगे कि भाई यानी कि जो लास्ट नेम है ना, अभी इसी अजम्पशन कर रहे हैं हम, हो सकता है यानी कि अभी सिर्फ ये चेक लगा रहे हैं कि जिसका लास्ट नेम यानी कि फादर नेम सेम है, और प्लस जेंडर सेम है, प्लस डिपार्टमेंट, तीन कॉलम पे हम ये अल्टरनेटिव की या कंपोजिट की लगाएंगे। अगर ये तीनों वैल्यू डिफरेंट ना हुई तो उस रो को हम ऐड नहीं करने देंगे। सेम इसी तरह करके कंपोजिट की जो एग्जांपल है ना, हम और भी यानी कि एलेबोरेट कर सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसे दो या तीन या चार या पांच जितने कॉलम पे भी आपने कंबाइन करके कंपोजिट की लगानी है, आप ये लगा सकते हो कि भाई इन पांच की वैल्यू जो है ना वो सेम नहीं होगी। अब एक यानी कि अब हमारे पास जो है ना यानी कि एक जिस तरह यूनिक की ये बनती है कि भाई जिस तरह हमने एक यूनिक की लगाई हुई है अपने पर्सन टेबल पे, कि पर्सन का पासपोर्ट नंबर प्लस नेशनैलिटी प्लस डेट ऑफ बर्थ और प्लस जेंडर, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ये हमने एक जो है ना ये कंपोजिट की लगाई हुई है अपने एक पर्सन के टेबल पे, और ये वाकई कभी भी सेम नहीं हो सकते कि एक ही नेशनैलिटी में सेम जेंडर का सेम पासपोर्ट नंबर हो और सेम डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, तो इस तरह के जो चीजें ना वो हमने अलाउ यानी कि नहीं की हुई उसके अंदर। अब इसी तरह करके एक और लगा सकते हैं कि भाई एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही मैनेजर होगा। ठीक है, अब जो डेजिग्नेशन है वो मैनेजर है। ठीक है, और डिपार्टमेंट हमारा ये वाला सेम डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के ऊपर हम कंपोजिट की लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही मैनेजर होगा। ठीक है, इसी तरह करके कंपनी यानी ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके अगर सब कंपनीज हैं तो एक कंपनी का एक ही डायरेक्टर होगा, तो अगेन उस पे डिपार्टमेंट प्लस जो डेजिग्नेशन है उस पे लगा देंगे। तो इस तरह करके ना हमें कुछ सोचना पड़ता है कि हमने कंपोजिट की क्या कहाँ पे यूज करनी है, कहाँ पे इसका बेनिफिशियर है। और ये जो जितनी भी की है ना, ये कह लो कि हमें एक लिमिटेशन देते हैं कि उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना हम डीबी में रहते हुए ना उस एनवायरनमेंट से फिर बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्ट करती हैं ये कीज। ठीक है, तो ये हमारी सारी कीज हो गई हैं। इसके अलावा एक और की है, सुपर की कहते हैं उसे। ठीक है, तो वो आप लोग जो है ना इंटरनेट से खुद पढ़ लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो यानी कि वो एक टेबल पे डिफरेंट कीज आपस में लगी हो ना, तो वो एक सुपर की बनाती हैं। बस इतना मुझे पता है, मैंने देखा भी नहीं इसे, तो आप लोग इसे ना खुद एक बार देख लेना। आज तक मैंने कभी यूज नहीं की कभी कुछ, यानी कि बस एकेडमिक लाइफ में ही पढ़ा था, देखा था कि सुपर की क्या होती है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद देख लेना सुपर की क्या होती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक चीज है जो छोटी सी चीज है, ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, हम जो है ना ये जो हम आईडी देते हैं, ये हम ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को याद है इधर जो हमने एक हमारे पास था टेबल, आई थिंक शिपर का था शायद। हाँ, यही था। अब देखो इधर मैं अगर इवन के पांच भी लिख रहा हूँ ना, ये मुझे लिखने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसने इसने इस टेबल के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है कि भाई इधर जो है ना ये जो है ना वैल्यू यूजर से नहीं लेगा, ये मैं डायरेक्ट जो है ना यानी कि खुद ही इंटर करूंगा, यूजर ने सिर्फ ये इंटर करना है और ये इंटर करना है। तो इसलिए मैं जब सिर्फ ये इंटर करूंगा और यहाँ पे भी ये इंटर करूंगा, तो देखो उसने ये खुद दे दिया। बाकी ये बात बात की है कि जब ये इसने ये वाला 9 क्यों दिया। 9 इसने इसलिए दिया कि हमने कुछ रिकॉर्ड पहले ऐड किए हुए थे जो 5 6 7 8 तक, वो बीच में से डिलीट किए हैं हम। अब ये अगर मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखो ये डिलीट हो गया। अब मैं दूंगा इसे, तो ये नया इंक्रीमेंट देगा उसे। तो इसने क्या किया, इसे 10 दे दिया। ठीक है, तो इस तरह करके ना ये ऑटो इंक्रीमेंट करता है ये। क्या बाकी इस यानी कि इसके अंदर जो है कैसे ये इंप्लीमेंट करते हैं, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। सर्च आप लोगों ने आगे खुद ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ डिजाइन, ये मेरा एम्प्लॉय का टेबल है, ये इंटीजर है। इसकी भी सिंपल आप वहां पे लिख सकते हो, क्या नाम है उधर जो है ना, ये एंटिटी आ गई।
इसको आपने यहां से यस करना है। यस। इंक्रीमेंट, एंटिटी इंक्रीमेंट, मैं दो का भी कर सकता हूँ, एक का भी कर सकता हूँ, तीन का भी कर सकता हूँ, जितने का चाहे कर सकता हूँ। ठीक है। और ये इंक्रीमेंट एंटिटी सीड कहाँ से ये स्टार्ट हो, मैं ये कहता हूँ वन से ही स्टार्ट हो और वन का इंक्रीमेंट होता रहे हर बार। ठीक है। तो जो आपने रखना हो वो वहां पे रख सकते हो। जब इधर इसे आप करके इधर ओके करोगे तो ये जो है ना फिर इस तरह करके आपके पास ये ऑटो इंक्रीमेंट लेके आ जाएगा, यानी कि अब फिर वो यूजर से इनपुट नहीं लेगा, ये खुद इनपुट किया करेगा वहां पे। ठीक है। ये भी कुछ केसेस में यूज होता है ऑटो इंक्रीमेंट, मोस्टली ये मास्टर टेबल्स में यूज होता है, सॉरी लुकअप टेबल में यूज होता है। यानी कि जहां पे सिर्फ आईडी हो नेम हो, जिसका डिपार्टमेंट है आईडी है और नेम है। ठीक है। लेकिन ये फिर भी जो है ना, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट अब बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि हम खुद जो है ना उसे आईडी दें। ठीक है। तो ये ज्यादातर आईडी की फील्ड में यूज होता है, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे अप्लाई होता है। ठीक है। तो बाकी ये जो जब आप ये टेबल बना रहे हो, अगर उसमें आपने किसी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट रखना है तो सिंपल छोटा सा टेक्स्ट लिखना होता है, वो आप लोग देख लेना क्या लिखना होता है। ठीक है। और ये जितनी चीजें देखते हो अपने नोटबुक पे नोट कर लिया करोगे, कैसे जो है ना ये ऑटो इंक्रीमेंट लगेगा, कैसे यूनिक की लगेगी, छोटे छोटे से टेक्स्ट है। आपने देखा ही होगा कि प्राइमरी की लगाए हैं तो क्या लिखना होता है, फॉरेन की लगाए हैं तो क्या लिखना होता है, और क्या उसकी कन्फिग्रेशन देनी होती है। सेम इसी तरह यूनिक की है, सेम इसी तरह करके कंपोजिट की है। सेम कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन हमने देखी थी कि नॉट एक कंस्ट्रेन है। इस कॉलम में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आए और इंटीजर वैल्यू भी पॉजिटिव आए सारी, वो कंस्ट्रेन है। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना मैं क्वेश्चन का कहता हूँ, लेकिन ना उससे पहले के यानी कि ना एक मैं टास्क देना चाहता हूँ। टास्क ये है कि क्योंकि कल यानी कि हम नहीं करेंगे, करेंगे मीटिंग। तो टास्क ये है कि आप लोगों ने जो लास्ट जो भी सबसे लेंथी फॉर्म जमा करवाए हैं ना कहीं भी किसी भी जगह पे, मैं लास्ट इसलिए कह रहा हूँ, वैसे आप कोई भी ले सकते हो, कि उसका आप लोगों को ना पता होगा कि डाटा क्या क्या लेता है वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एनआईसी का यानी कि फॉर्म जमा, एनआईसी ये जो शनाख्ती कार्ड होता है इसका फॉर्म मैंने जमा कराया, तो मुझे पता है वहां पे वो फर्स्ट नेम मांगता है, लास्ट नेम मांगता है, जेंडर मांगता है, मैरिटल स्टेटस मांगता है, एजुकेशन, रिहायश यानी कि परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, सिटी, और इस तरह करके जो है ना फोन नंबर, बहुत सारी चीजें मांगता है, जो कि तकरीबन आई थिंक 2 या 3 पेजेस का होता है। तो वो सारी चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में लानी। कोई भी फॉर्म पकड़ लो, बेशक किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म फॉर्म पकड़ लो, बेशक यानी कि आप लोग जो है ना जो आप लोगों ने लास्ट फॉर्म कोई भी सबमिट किया हो, उस तरह का कोई भी एक फॉर्म पकड़ लो, और उसके जो है ना आप लोगों ने टेबल बनाने हैं। और टेबल कैसे बनाने हैं वो मैंने सिर्फ आप लोगों को देखना है कि जितना अब आप लोगों ने देखा है ना एसक्यूएल में, इसके हिसाब से आप लोग सोचो कि कौन सी वैल्यू किस टेबल में जाएगी, फिर उसका आपस में रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा कितने टेबल बनेंगे। ठीक है। वो सारे टेबल जब आपस में आप लोग जो है ना उनके रिलेशन बनाओगे, फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये ईआरडी के लिए आप इधर ही आ सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है ईआरडी, आपने आना है यहाँ न्यू डायग्राम करना है। जितने आपके ये टेबल है ना सारे आपने सेलेक्ट करने हैं उस डेटाबेस में, और नई डेटाबेस में बनाना और यहाँ से ऐड कर देना। तो यहाँ पे ना आपको वो डायग्राम में पूरे टेबल शो हो जाएंगे जो आप लोगों ने बनाए हैं। इवन के जिसकी फॉरेन की बनाई है वो भी, जिसकी प्राइमरी की बनाई है वो भी, सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट जो है ना आपने मुझे भेजना है या दिखाना है या जो भी है ना, तो मैं फिर ना वो देख लूंगा कि किसने किस लेवल पे यानी कि जाके जो है ना इसको एलेबोरेट किया हुआ है डेटाबेस को। यानी कि कहने का इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये कि आपने मुझे एक ई आर डी डायग्राम भेजनी है, यानी ई आर डी भेजनी है। डायग्राम तो उसके अंदर है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो आपने मुझे भेजनी है। ठीक है। और अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं ये कह देता हूँ कि जिस तरह अगर मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाना हो तो मुझसे जितनी वो इन्फॉर्मेशन लेता है, ये तो छोटा सा है, यानी कि वो है ना कि ईमेल एड्रेस पूछता है, फोन नंबर पूछता है, इसके अलावा कंट्री पूछता है, सिटी पूछता है, और यूजर नेम पूछता है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन पूछता है, मैं सिटी के लिए या कंट्री के लिए एक और टेबल बनाऊंगा जिसमें वो मास्टर पड़ा होगा, क्योंकि कंट्री मैक्सिमम 270 या 280 के करीब है। उसके अंदर मैं कंट्री रखूंगा, कंट्री को उसमें प्राइमरी की लूंगा, प्राइमरी की को मैं अपने इस टेबल में डालूंगा कि फेसबुक यूजर का एक टेबल होगा, उसके अंदर मैं मैप करूंगा। इसी तरह सिटी का बनाऊंगा, सिटी के अंदर हो सकता है कि हो, क्योंकि कंट्री आईडी सिटी के अंदर आ रही होगी। इस तरह करके जो भी अभी आप लोगों के माइंड में आता है ना उसको मैक्सिमम एलेबोरेट करके बनाना है।
और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने हैं आपने, ठीक है। यानी कि फॉर्म ऐसा ऐसे वाला फॉर्म चूज करना है जिसके एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस हो। तो जो भी यानी कि आप लोगों ने लास्ट इससे इसका फायदा ये होगा कि, इसलिए मैंने कहा है कि जो भी लास्ट सबमिट की हो ना आप लोगों ने उसके फॉर्म की, तो वो आप लोग जो है ना अपने माइंड में रख के उसके हिसाब से ना आपने ईआरडी बनानी है। और उसमें कोई कंफ्यूजन आएगी तो वॉइस मैसेज पे आप लोग पूछते रहना, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। ठीक होगी, बात की आगे समझ। अच्छा, अब कोई क्यूरी है तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ जी, क्लियर है सब कुछ। हाँ जी। और तहरीम, आपको तो नहीं कोई कंफ्यूजन? हेलो, आवाज नहीं आई। क्लियर है सब। अच्छा, चलो ठीक है फिर। बाकी वैसे तो हमारा मोस्टली कवर हो गया है एसक्यूएल का। अब सिर्फ हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगेन वही बात करूंगा मैं कि कुछ भी भूलना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि जब हम सही जो हम चीजों का यूज है ना, वो हम एकदम करेंगे स्टार्ट। तो बाकी इंशाल्लाह एक और दिन हमें यानी कि 2 मीटिंग हमारी लगेगी इन चीजों को समझने के लिए। इन चीजों में ये चीज सबसे अहम है कि इंडेक्सर हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो वो बस समझ आ जाए तो। और ये कर्सल, ये जो है ना नॉट रिकमेंडेड है, कभी भी यूज नहीं किए जाते और ना ही करने चाहिए। यानी कि ये जो एसक्यूएल डेवलपर हैं या जो यूज करते हैं ना, ये सॉरी, ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बंदे तो जो भी यानी कि ये हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि कर्सल अपने कोड में यूज ना करो। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कर्सल होते क्या हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हम सिर्फ चीज देखेंगे। तो ये तीनों चीजें भी हम जो है ना उसी में डिस्कस करेंगे। और होपफुली एक चीज और ऐड होगी अभी, लेकिन ये आप लोगों के ने अपनी रिसर्च भी करनी है इस पे। चलो ठीक है फिर, कोई क्यूरी नहीं है तो हम बाइंड अप करते हैं ऐसे। तो इंशाल्लाह सैटरडे मॉर्निंग को देखेंगे। और कोशिश करना कि हर कोई जो है ना अच्छी से अच्छी ईआरडी जो है ना बना के भेजे। और अच्छी से अच्छी किस बेस पे होगी कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपने यूजर से लेनी है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आप लोगों ने अपने उसमें जो है ना यानी कि लास्ट पीरियड में जो मैक्सिमम ज्यादा बड़ा फॉर्म फिल किया है ना, वो आप लोगों ने उसकी ईआरडी बनानी है। कि भाई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिसमें आपने फिल की हो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम कैसे टेबल में स्टोर कराएंगे और कैसे जो है ना यानी कि इसको। अब एक चीज तो क्लियर होगी, टेबल बन गए तो इंफॉर्मेशन लेना हमारे लिए मसला नहीं है, वो हमने सी शार्प में देखा हुआ है, यानी फंडामेंटल में देखा हुआ है। तो टेबल बन गए एक बार हमारे पास, तो हमने सिर्फ अब इसकी कनेक्टिविटी आपस में बनानी है। और वहां से हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और अपने एसक्यूएल में भेजते रहेंगे। और ये इंफॉर्मेशन लाइफ टाइम के लिए जो है ना स्टोर हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, मैंने एक चीज पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एक डिपार्टमेंट आईडी हमने बनाई और उसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा लेते हैं, और एक एम्प्लॉय आईडी बनाई और उस पर हम प्राइमरी की लगा लेते हैं, तो क्या ये दोनों चीजें हम एक ही टेबल में रख सकते हैं? मतलब यही प्रैक्टिस की जाती है या दोनों को अलग अलग टेबल में रखा जाता है और उनकी डिस्क्रिप्शन वहां दी प्राइमरी जाती की है? की तो ये लिमिटेशन है ना, एक एक टेबल में एक ही लगेगी बस। अच्छा ठीक है। तो अगर आपने एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट के ऊपर प्राइमरी की लगा ली, तो इसका मतलब है कि एक डिपार्टमेंट का एक ही एम्प्लॉय वहां पे आ सकता है उस टेबल में। ठीक है, मतलब उस लिहाज से पूछ रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी मैंने दे दी 1 और उसके आगे मैंने लिखवा दिया IT 2, दे दी डिपार्टमेंट आईडी और उसके आगे अकाउंट रखवा दिया, और मैं एक और कॉलम बनाता हूँ एम्प्लॉय आईडी का। तो एम्प्लॉय आईडी कर लें, या मतलब जिस तरह आपने वो बताया नहीं था कि हम 1 रखवा देते हैं मेल के लिए और 2 रखवा देते हैं फीमेल के लिए, मतलब इस तरह आईडी दे देते हैं कोई।
तो हम एक ही टेबल में दे सकते हैं वैसे? नहीं, बनाम जो मर्जी लो, लेकिन जो की का रूल है ना, प्राइमरी की एक ही लगेगी उधर बस। अच्छा उस ठीक। टेबल में प्राइमरी की एक ही लगेगी। ठीक ठीक। चलो ठीक है फिर। हम इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे उसमें, तो अपना उस पे फोकस करना, ठीक है, ईआरडी पे। ठीक।